हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एनिमल किंगडम का फोर्थ लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आज हम एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिलिडा क्या होता है एंड आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं। तो अगर इसके पहले का टॉपिक हम रिवाइज करें, रिकॉल करने की कोशिश करें, तो एनिलिडा के पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम फर्स्ट थिंग पढ़ चुके हैं कि बेसिस क्या थे एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करने के। देन हमने पढ़ा है कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, एस्केहेलमिंथेस, प्लेटीहेलमिंथेस। फिर हम अब एनिलिडा पे आए हैं। प्लेटीहेलमिंथेस एंड एस्केहेलमिंथेस के पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें प्लेटीहेलमिंथेस जो थी उसमें ज़्यादा कुछ हमने अलग नहीं देखा था, मैक्सिमम चीज़ें सेम थी। बस प्लेटी मतलब होता है फ्लैट, जो डॉर्सली और वेंट्रली फ्लैट हो। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डाइजेशन था, डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो कंप्लीट फॉर्मेशन हमें एस्केहेलमिंथेस में देखने को मिली थी। एस्केहेलमिंथेस को हम राउंड वॉर्म बोलते हैं। अब हम आज पढ़ रहे हैं एनिलिडा। एनिलिडा जो होते हैं वो सेगमेंटेड वॉर्म होते हैं, जिनकी बॉडी पे पूरी ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है। ये मस्कुलर फॉर्म होते हैं, जिनमें स्मूथ मसल्स होती है और टू टाइप्स के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल या सर्कुलर मसल्स। एनिलीड्स का जो दूसरा नाम होता है उसे हम हिंदी में चिपकू बोलते हैं, मतलब ये कहीं भी किसी भी जगह पे चिपक जाते हैं। और इनमें एनुलस रिंग होती है, एनुलस रिंग, इससे भी हम याद रख सकते हैं। तो एनिलिडा क्या है? एनिलिडा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसकी पूरी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक और सेगमेंटेड होती है। इनको हम चिपकू नाम से भी जानते हैं। अगर अब हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम फर्स्ट देखेंगे हैबिटाट। हैबिटाट मीन्स होता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो हैबिटाट इनका क्या है? एक्वाटिक है, ये टेरेस्ट्रियल है और फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग है, गलती से हायरिंग हो गया, फ्री लिविंग। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम है, जो इसके पहले भी हमने देख लिया है। बॉडी प्लेन, ये ट्यूब विद इन ट्यूब, ये भी सेम है। जर्म ये टिप्लोब्लास्टिक होती है, जैसे हमने पहले देखा। हाँ, यहाँ सीलोम, जो ट्रू सीलोम है, वो कैविटी यहाँ पाई जाती है। सिमेट्री यहाँ बाइलेटरल पाई जाती है। नोटोकॉर्ड अभी भी यहाँ एब्सेंट है, क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट्स हैं, तो यहाँ नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ अलग आई है जो हमें याद रखनी है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, मतलब इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन होता है। तो अगर इनके हैबिटाट की बात करें कि ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये एक्वाटिक, पानी में, टेरेस्ट्रियल ज़मीन पे, फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासिटिक किसी और ऑर्गन्स पे भी पाए जाते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनका बॉडी किस लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। बॉडी प्लेन है कि ट्यूब के अंदर ही ट्यूब होती है। जर्म लेयर हमने टू टाइप्स के पढ़े थे, एक था ट्रिप्लोब्लास्ट, एक था डिप्लोब्लास्ट, जिनमें 2 लेयर्स थी और जिनमें 3 लेयर्स हैं। तो इनमें 3 लेयर्स होते हैं जर्म लेयर, तो इनको हम ट्रिप्लोब्लास्ट बोलते हैं। सीलोम मीन्स होता है कैविटी, तो इनमें सीलोम होता है, तो इसलिए हमें इन्हें यू सीलोम या सीलोमेट बोलेंगे। सिमेट्री भी हमने 2 टाइप्स की देखी थी, रेडियल और बायलेटरल। तो ये बायलेटरल सिमेट्री के होंगे। नोटोकॉर्ड इनमें टोटली एब्सेंट है, क्योंकि एक नॉन कॉर्डेट है। अब हम बात करेंगे इनके अब हम बात करेंगे कि इनके अंदर जो हम फिजियोलॉजी देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, फिजियोलॉजी इनके अंदर कैसे कैसे हैं। तो फिजियोलॉजी देखने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, जिसमें कि डाइजेशन से स्टार्ट किया गया है। डाइजेशन में क्या होता है कि इनमें कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिलता है, जबकि हमने अभी प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखा था जो कि स्टार्ट हुआ था। देन एस्केहेलमिन्थेस में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया था, तो इनमें भी हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। सर्कुलेशन में क्लोज टाइप का होगा। रेस्पायरेशन अभी भी इनमें एब्सेंट है, बट मोस्ट क्यूटिकल ऑफ रेस्पायरेशन में क्यूटिकल्स होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनमें नेफ्रेडिया होते हैं, नेफ्रॉन नाम से हम याद रख सकते हैं, नेफ्रेडिया। नेफ्रॉन भी किडनी में पाया था, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, सेम एज नेफ्रेडिया है। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल होता है, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। नायरेसिस, अर्थवर्म और लीच, 3 इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको बुक में। तो डाइजेशन की बात करें, कंप्लीट है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का है, क्लोज एंड ओपन 2 टाइप्स का सर्कुलेशन होता है। क्लोज टाइप तब होता है जब वेसल्स के अंदर ब्लड
फ्लो होता है। और क्लोज टाइप का ओपन टाइप का तब होता है जब हमारे अंदर वेसल्स ना हो, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग के अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेशन है हमारे अंदर, हम वेसल्स होती हैं, आर्टरी एंड वेन्स होते हैं जिसमें ब्लड हमारा फ्लो करता है। रेस्पिरेशन इनमें टोटली भी एब्सेंट है, क्यूटिकल के थ्रू हो रहा है, एक्सक्रीशन का नेफ्रेडिया है। और रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेक्सुअल इन द जिनमें मेल एंड फीमेल बॉडी अलग अलग हो, और बाइसेक्सुअल मीन्स जिनमें मेल एंड फीमेल बॉडी एक ही पे हो, तो उनको हम यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल बोलते हैं। अब अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें यहाँ, तो नर्वस सिस्टम भी हमें कैसा देखने को मिलता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होंगे और गैंग्लियंस होंगे। लोकोमोशन में पैरापोडिया के थ्रू होगा। नीजलेस जो है लेटरल अपेंडिक्स, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल से करते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करेंगे। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की बात की जाए तो एनसीईआरटी में आपकी नहीं दिया गया है 11th की। अब यहाँ आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको तीनों याद होने चाहिए। अर्थवॉर्म दिया है आपको, लीच दिया है, सैंडवॉर्म। 3 एग्जाम्पल्स आपको एनेलिडा के दिए गए हैं जो कि आपको लर्न करना है, ये एनसीईआरटी की पर्पज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अर्थवॉर्म, लीच एंड देन सैंडवॉर्म, ये तीनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम यूज़ कर रहे हैं तो क्यों, मतलब हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए यूज़फुल भी है या नहीं। तो अर्थवॉर्म जो होता है वो फिश पेटेंट फॉर इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी। जब हमने देखा होगा गाँव वगैरह में मछली पकड़ने के लिए अर्थवॉर्म का यूज़ किया जाता है। और सॉइल की जो फर्टिलिटी, मिट्टी की फर्टिलिटी होती है, वो भी अर्थवॉर्म केंचुए के थ्रू ही बढ़ती है। Pollination show bioluminescence and this phenomena is used in self defense। पोलिनम जो होता है वो बायोल्यूमिनेंस, वो एक फिनोमिना है जो शो करता है, उससे सेल्फ डिफेंस वो शो करता है। ट्यूबिफैक्स जो होते हैं ये प्यूट्रीफैक्शन एबिलिटी के होते हैं, मतलब ये फिल्टर, जैसे कि डिस्पोजल जहाँ चीज़ें होती हैं जैसे प्लांट वगैरह, तो वहाँ ये ग्रो करना है। और पॉट जो होते हैं ये जब ह्यू फूड लॉस होता है मैन के प्रेजेंट लार्ज नंबर में, तो ये यूज़ किए जाते हैं। इकोनॉमिकल ये इम्पोर्टेंस है इनकी। अब अगर हम एनसीईआरटी से देखेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि फाइलम एनेलिडा में क्या क्या दिया है। ये क्या होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक, मैरीन एंड फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग है, समटाइम पैरासिटिक भी हैं। इनका ऑर्गन लेवल की बॉडी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री है इनमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन है, ये मेटामेरिज्म होते हैं। फाइलम का नेम एनालिडा इनके एनालस से पड़ा है, जिनमें इनमें एनालस रिंग पाई जाती है। इनमें लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स होते हैं। देन पैरापोडिया होते हैं, नेफ्रेडिया होते हैं, एंड इसमें आपको याद रखना है कि गैंग्लिया होते हैं जो कि नर्व सेल्स हैं। एग्जाम्पल इनके दिए हैं नेरसिस फेरेंटिया एंड ह्यूरेंडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। ये आपको एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेने हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमने देखा एनेलिडा। एनेलिडा का नाम था चिपकू। एनेलिडा जो है एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्वाटिक होता है, मतलब पानी में पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है, फ्री लिविंग या ये किसी ऑर्गेनिज्म पे भी पाता है, पैरासिटिक भी होता है ये। इसमें ऑर्गन लेवल का बॉडी सिस्टम होता है। इनके लेयर्स की बात करें तो इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स होते हैं, सिमेट्री इनकी बाइलेटरल होती है, और सेगमेंटेशन में ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। अगर सीलोम कैविटी की बात करें तो ये यूसीलोम या सीलोमेट्स होते हैं। अब आगे अगर हम डाइजेशन रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में एब्सेंट है और डाइजेशन में कंप्लीट है। एक्सक्रीशन के लिए इनमें एक नेफ्रेडिया पाया जा रहा है। एक चीज़ इनमें और हम एक्स्ट्रा देखेंगे कि इनमें नर्वस सिस्टम में डेवलप हुए, यहाँ पे पेयर ऑफ गैंग्लिया हमें देखने को मिला था। और यहाँ एनसीईआरटी में आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको वो तीनों लर्न होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड्स जो होते हैं इनमें हम देखेंगे कि ये लार्जेस्ट फाइलम है। ऑर्थोपोड्स जो है, it is the largest phylum of Animalia, which include insect with joint leg and skeletonized exoskeleton. Their body is divided into 3 parts of stegmata, head, thorax and abdomen. They are hemocoelomate. True coelom is replaced by hemocoel, मतलब pseudocoel with blood. The body appendages are variously modified in different arthropods to perform various functions.
इसका क्या मतलब है? एनिलिडा में हम क्या पढ़ेंगे? एनिलिडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम की, जिसमें हमने इंसेक्ट्स को रखा है। ऐसे इंसेक्ट को जिनमें लेग जॉइंट में होते हैं, मतलब 2 पेयर्स में होते हैं। इनमें एक्सो स्केलेटन होती है। इनकी बॉडी जो होती है वो मेनली हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। इनमें सीलोम जो होता है वो सीडोसीलोम होता है। और ये इनकी बॉडी जो होती है वो आर्थ्रोपोड्स की वो वेरियस फंक्शन ये शो करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें जॉइंट अपेंडेज पाए जाएंगे और लार्जेस्ट फाइलम है। बॉडी इनकी डिवाइडेड होगी हेड, थोरैक्स और हेड में, थोरैक्स में एंड एब्डोमेन में इनकी बॉडी डिवाइडेड होगी। एक्सोस्केलेटन जो हमने बात की वो काइटिन का बना होगा। लार्जेस्ट फाइलम है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके नीट के लिए भी, एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी, बोर्ड एग्ज़ाम के भी। अब हम आगे चलते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक पे। तो ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ही है। बॉडी प्लेन ट्यूब विद इन ट्यूब है। जर्मनल डिप्लोब्लास्टिक हमें अब आगे सब में देखने को मिलेगा। सीलोम इनमें सीडोसीलोम या सीलोम देखने को मिलता है। सिमेट्री में बायलैटरल होती है, सेम एने जैसे हमने एनिलिडा में पढ़ा था। सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म है, सेगमेंटेटेड होते हैं। नोटोकॉर्ड इनमें एब्सेंट होता है क्योंकि ये नॉन कॉर्डेटा है। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, फिजियोलॉजी। तो जैसे कि हमने देखा कि अभी जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डेवलप हो चुका है। तो क्लोज टाइप का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है। रेस्पायरेशन के लिए इनके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं। गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम होते हैं। ये सारे इनके रेस्पायरेशन के लिए होते हैं। देन सर्कुलर जो होता है, सर्कुलेशन इनमें वो ओपन टाइप का होता है। एक्सक्रीशन इनमें मेलपिग्निया ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इनको ग्रेन ग्लैंड यूनिसेक्सुअल होते हैं ये, इस वजह से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और ओवीपेरस, ओवीपेरस उन्हें कहते हैं जो एग देते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अपने बेबी को बर्थ देते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग को बर्थ देते हैं। तो जो एग को बर्थ देते हैं उनको हम ओवीपेरस बोलते हैं, और जो अपने बेबी को बर्थ देते हैं उन्हें हम वीवीपेरस बोलते हैं। तो ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो ओवीपेरस एनिमल्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन में इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनमें बोथ टाइप का होता है, मतलब इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। सेंसरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें आई होता है, एंटीना। हमने कॉकरोच को देखा होगा, जब हम कॉकरोच को देखते हैं तो वो अपना एंटीना से ही अपने आसपास के इन्वायरमेंट को वो ऑब्जर्व कर लेता है। अगर उसे कोई रिस्की इन्वायरमेंट दिखाई देता है तो वो वहाँ नहीं निकलता है। तो उसकी रेटिना एंड उसकी आई जो होती है वो मेनली उसके सेंसरी ऑर्गन में वर्क करती है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनमें डेवलपमेंट है। एंड आई एंटीना इनमें यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये भी ओविपेरस होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इनमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट के साथ। एपिस जो हनी बी है, वॉम्बिक्स जो कि सिल्क वॉर्म है, फिर वेक्टर कुछ ऐसे होते हैं जो कि कॉज करते हैं हमें बीमारी। तो एनाफ्लिस मॉस्किटो की बात करें तो मलेरिया कॉज करता है। एडिस मॉस्किटो डेंगू डेंगू एंड चिकनगुनिया कॉज करता है। एलिफेंटाइटिस कौन कॉज करता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं इकोनॉमिकली हमें हार्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑर्थ्रोपोड्स में पढ़ी। अब ऑर्थ्रोपोड फाइलम को हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। इसमें सारे इंसेक्ट्स को हमने रखा है। ये 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ। जितनी भी स्पीसीज अर्थ पे डिवाइडेड अभी तक डिस्क्राइब हुई हैं उसका 2/3 अकेले ये डिस्क्राइब है। ऑर्थ्रोपोड जो होते हैं ये ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पे होते हैं। ऑर्गन सिस्टम इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीरोमेट हैं। इनकी जो काइटिन की बनी होती है, एक्सोस्केलेटन जो होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। जॉइंट अपेंडेज होते हैं और इनमें गिल्स, बुक लंग्स, बुक गिल्स ये सब पाए जाते हैं। सर्कुलेशन में ओपन टाइप का होगा। सेंसरी ऑर्गन एंटीना आई पाई जाएगी और मेलपिग्निया ट्यूब होंगे। देन इनके कुछ एग्जांपल्स नीचे आपको दिए गए हैं। तो हमने जितनी भी चीज़ें अभी पढ़ ली हैं वो सारी ही चीज़ें हमें एनसीईआरटी में दी गई हैं। जैसे ये लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें जॉइंट पैर होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, काइटिन की लेयर होती है, सीलोमेट होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी ही डिस्कस कर ली है। तो होप आपको क्लियर होगा। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने फर्स्ट देखा एनिलिडा। एनिलिडा का नाम क्या था? एनिलिडा का नाम था चिप्पू।
जिसमें हमारे पास अर्थ फॉर्म आ रहे थे, सैंड फॉर्म आ रहे थे, ये सारी चीज़ें आ रही थी। तो उनमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ही थे हमारे पास, बायलेटरल सिमेट्री थी, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, उनमें भी मैक्सिमम चीज़ें सेम ही थी जैसे इनमें है। देन हमने बात की ऑर्थ्रोपोड की, जो कि लार्जेस्ट फाइलम है। इनमें जॉइंट में पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब जितने भी इंसेक्ट हैं वो सारे ही हमारे ऑर्थ्रोपोडा में रखे गए हैं। ऑर्थ्रोपोडा की बात करें तो इनमें रेस्पायरेशन के लिए लंग्स, बुक लंग्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। एक कृष्ण मरपिग्निया ट्यूब पाई जाती है। और इनमें सबसे बड़ी चीज़ नर्वस सिस्टम डेवलप होने लगता है। नर्वस सिस्टम में इनमें आई एंड रेटिना वर्क करता है मेनली। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, वरना आप फर्स्ट वीडियो से अगर आप देखेंगे तो आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका बेसिस समझ आ जाएगा कि हम किस रिदम में पढ़ रहे हैं चीज़ें। जैसे हमने फर्स्टली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ही पढ़ा था कि हम कैसे कैसे आगे स्टेप्स में पढ़ेंगे, तो हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए सारे एक एक फाइलम को कवर कर रहे हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।